हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लास 10th केमिस्ट्री के कई सारे चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं जो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपको सारे लेक्चर और नोट्स मिल जाएंगे जिनके अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें ये याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। तो पीरियोडिक टेबल एक टेबुलर मेथड है जिसमें कि एलिमेंट्स को डिस्प्ले किया जाता है उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। तो उन्हें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से सेम वर्टिकल कॉलम या सेम ग्रुप में रखा जाता है। तो द पीरियोडिक टेबल इज अ टेबुलर मेथड ऑफ डिस्प्लेइंग द एलिमेंट्स इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑकर इन द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप। तो यही मैंने बताया कि अगर जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है उन्हें एक टेबल बना के सेम वर्टिकल कॉलम या ग्रुप में रखा जाता है। नेक्स्ट हमें ये याद रखना है कि कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे लिए नोन है। तो एट प्रेजेंट हमारे लिए 118 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हम जानते हैं उनके बारे में, और इनमें से 118 में से 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली ऑकरिंग हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इनके प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनके यूजेस क्या है, इन सब के बारे में एक एक करके स्टडी नहीं किया जा सकता, यह बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ी क्लासिफिकेशन करने की। तो हम देख लेते हैं कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। ये भी जानना ज़रूरी है कि क्यों क्लासिफिकेशन किया गया एलिमेंट्स का। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी ईच एंड एवरी एलिमेंट्स इंडिविजुअली एंड टू नो इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हर एक अगर हम एलिमेंट्स को लें उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनके यूजेस क्या है, इनके बारे में स्टडी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासीफाइड किया गया है। तो ये तो नीड हो गया क्लासिफिकेशन का। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि एडवांटेजेस क्या है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि एडवांटेजेस क्या है एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन का। तो आप इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें हेल्प मिल जाता है एनालाइज करने में, या जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स या जो एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हैं उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में एनालाइज करने में या उनको समझने में काफ़ी एक सिस्टमेटिक तरीके से या एक ऑर्डरली तरीके से हेल्प मिल जाता है। तो इट हेल्प टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स मोर सिस्टमेटिकली एंड ऑर्डरली। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि इट enables to predict the properties of the elements and their compounds based on their position in the periodic table। अब जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स के कंपाउंड है, उनका क्या पोजीशन है पीरियोडिक टेबल पे, उस हिसाब से आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट बिकम्स ईजियर टू स्टडी, understand, compare and contrast the related properties among the elements and their compounds from different group। अब जो एलिमेंट्स हैं या जो उनके कंपाउंड्स हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, उनके बारे में स्टडी करना है या उनको समझना है, उनको कंपेयर करना, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है उनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करने में भी काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिल जाता है और ईजी हो जाता है। तो ये सारे एडवांटेजेस आप लिख सकते हैं कि अगर एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है तो ये सारे एडवांटेज हमें मिल रहे हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ऐसे आए हैं जिन्होंने कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया और किस तरीके से उन्होंने रूल्स बनाए या लॉ बनाए। तो सबसे पहले है कि डॉबर्नियर ट्रेड, इसके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है कि इन्होंने क्या रूल बनाया या किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इन्होंने भी अपना एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का अलग से तरीका, अलग से रूल बनाया, अलग से लॉ बनाया। नेक्स्ट आते हैं कि मेंडलीव लॉ, ये भी स्टडी करना है हमें। और सबसे लास्ट है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कि आज भी फॉलो किया जा रहा है। तो ये चारों के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है या उनके लिमिटेशंस क्या रहे हैं वो भी हमें देखना है। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं डॉबर्नियर्स ट्रेड के बारे में। डॉबर्नियर्स कौन थे, तो ये याद रखना है कि 1817 में एक जर्मन केमिस्ट थे ये। इन्होंने क्या किया, और केमिस्ट थे जॉन वोल्फगैंग डॉबर्नियर, जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया उनके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे तीन तीन का ग्रुप बना दिया। तो जिन जिन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी उन्होंने क्या किया, उनको थ्री थ्री के ग्रुप में बांट दिया। और यही जो इन्होंने तीन तीन का ग्रुप बनाया उसे कहा जाता है ट्रेड। आपको ट्रेड क्या है याद रखना है। तो यही इन 1817 अ जर्मन केमिस्ट जॉन वोल्फगैंग डॉबर्नियर क्लासिफाइड एलिमेंट्स having similar chemical properties into group of three, and these groups were called traits।
तो ट्रेड्स क्या है ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब इन्होंने जब ट्रेड्स बनाया तो इन्होंने क्या लॉ बना दिया, किस हिसाब से इन्होंने कहा कि ये एलिमेंट्स थ्री के ग्रुप्स में रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन अ ट्रेड, अब एक ट्रेड में इन्होंने 3 एलिमेंट्स को रखा है, वो भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में। अब क्या होगा, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट्स वाज फाउंड टू बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। इन्होंने कहा कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होगा वो अप्रॉक्सीमेटली बाकी जो 2 एलिमेंट्स हैं फर्स्ट एंड थर्ड उनके एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन या एवरेज के बराबर होगा। तो ये हम अभी करके देखेंगे किस तरीके से इन्होंने बताया। तो ये आपको लॉ याद रखना है। 3 ट्रेड इन्होंने बनाए और क्या क्या थे वो, तो सबसे पहला ट्रेड में हमने लिया है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। नेक्स्ट है यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और थर्ड है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये तीनों इन्होंने ट्रेड बनाए और हम अब देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने एटॉमिक मास का एवरेज निकाल के बताया। सबसे पहले फर्स्ट ट्रेड में हमने लिया था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। यहाँ पे अगर कैल्शियम की एटॉमिक मास की बात करें तो 40 है, स्ट्रोंशियम का 88 और बेरियम का 137। अब क्या करना है कि एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक मास ऑफ बेरियम को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद 2 से अगर डिवाइड करके एवरेज निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू डॉबनियर्स लॉ क्या हो रहा है कि एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम के बराबर का अप्रॉक्सीमेटली बराबर आएगा। तो ये तो सही निकला। नेक्स्ट जो सेकेंड ट्रेड बनाया इन्होंने, इसमें भी इन्होंने लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिसमें कि लिथियम का एटॉमिक मास 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। तो यहाँ पे वही सेम हम एवरेज अगर निकालते हैं एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये एटॉमिक मास ऑफ सोडियम के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से इनके जो ट्रेड्स थे वो अभी तो सही जा रहे थे। थर्ड ट्रेड का देख लेते हैं। थर्ड ट्रेड में भी इन्होंने एवरेज निकाला या अर्थमेटिक मीन निकाला। तो क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। तो 35.5 क्लोरीन का हो गया, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। अब यहाँ पे क्लोरीन एंड आयोडीन के जो एटॉमिक मास है उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करके एवरेज निकाला गया। तो देखा गया कि जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास है उसके बराबर का आ रहा है, उसके बराबर का एटॉमिक मास लगभग आ रहा है। तो इस तरीके से जो इन्होंने 3 ट्रेड बनाए वो ठीक दिख रहे थे। अभी तक क्लासीफाई कर दिया इन्होंने 9 एलिमेंट्स को, लेकिन उस टाइम में सिर्फ 9 एलिमेंट्स ही नोन नहीं थे। 9 एलिमेंट्स से ज़्यादा एलिमेंट्स को जाना जा रहा था, लेकिन आगे के एलिमेंट्स को ये क्लासीफाई नहीं कर पाए क्योंकि इनके ट्रेड में वो सही तरीके से क्लासीफाई नहीं हो पा रहे थे। तो इसीलिए इनका जो लॉ बनाया इन्होंने वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया और आगे नहीं चल पाया। तो क्या क्या ड्रॉबैक थे या क्या क्या लिमिटेशंस थे डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन के, ये भी हमें देखना है। तो सबसे पहला अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो यहाँ पे हो गया कि डॉबर्नियर कुड नॉट क्लासीफाई मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। उस टाइम में जितने भी एलिमेंट्स को जाना जा रहा था सबको ये क्लासीफाई नहीं कर पाए। दूसरा ये है कि डॉबर्नियर कुड फाइंड ओनली 3 ट्रेड्स दैट इज टोटल नंबर ऑफ 9 एलिमेंट्स। इन्होंने क्या किया, सिर्फ 3 ट्रेड्स बनाए और उसमें 9 एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया। लेकिन उस टाइम जैसे मैंने पहले बताया कि सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही नहीं और से भी ज़्यादा एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी, तो बाकी एलिमेंट्स को ये क्लासीफाई नहीं कर पाए। ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा और आगे इनका जो लॉ था वो सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं हो पाया। अब हम इस लेक्चर में आज हमने देखा कि डॉबर्नियर का ट्रेड क्या है, उनके लॉ क्या हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं या ड्रॉबैक क्या हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स हैं उनको मैं लेके आऊँगी और सारी चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी।